चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। सीबीआई ईडी के दुरुपयोग वाली याचिका पर विपक्ष को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेताओं के लिए अलग नियम नहीं बना सकते। प्रदूषित शहरों के मामले में बिहार टॉप पर। सीएम नीतीश के राज में 20 शहरों की हवा सबसे खराब। रेलवे की सौगात ट्रेनों में AC 3 इकोनॉमी का टिकट हुआ सस्ता। प्री बुक टिकट का अतिरिक्त पैसा देगा वापस। मोदी सरकार की 9वीं वर्षगांठ अगले महीने। गरीब समर्थक योजनाओं के फायदों का होगा प्रचार प्रसार। देश में थम नहीं रहा कोरोना का कहर। दिल्ली में 521 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा केस। नई लहर का डर। हजारों किलोमीटर लंबी अस्थिर सीमाएं। सेना प्रमुख बोले यहां घुसपैठ रोकना सेना के लिए बड़ी चुनौती। पीएम की निगरानी में मुस्लिम नेताओं की नई टीम तैयार कर रही भाजपा। पसमानदा में पैठ बनाने की है रणनीति। क्रूड के घरेलू उत्पादन पर अप्रत्याशित लाभ कर खत्म। डीजल के निर्यात पर टैक्स में 50% की कटौती। बिहार में बिजली 24.10% तक हुई महंगी। फिक्स चार्ज भी दोगुना हुआ। अब लोगों को भरना होगा 1.25 गुना ज्यादा बिल। राम भक्तों के लिए अयोध्या में शुरू हुई हवाई यात्रा। हेलीकॉप्टर से देख सकेंगे शहर और सरयू नदी। बेमौसम बारिश ने बिगाड़ा गेहूं का खेल। अब महंगी हो जाएगी खाने पीने की चीजें। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की पहल। 20 लाख नौकरियां सृजित होने की उम्मीद। साजिश है तो इनकी न्यायिक जांच हो। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को रामनवमी हिंसा के लिए ठहराया जिम्मेदार। एक्सपोर्ट हब बन रहा यूपी। 1.57 लाख करोड़ तक पहुंचा निर्यात। 12 शहर एक्सपोर्ट एक्सेलेंस में शामिल। अब मुस्लिम समुदाय उर्दू में पढ़ सकेगा पीएम मोदी के मन की बात। बीजेपी ने पूरी की तैयारी। ICMR कोविड-19 और हार्ट अटैक के बीच संबंध पर कर रहा अध्ययन। मंडाविया बोले 2 महीने के भीतर परिणाम आने की उम्मीद। बच्चों को मायोपिया का शिकार बना सकता है बहुत ज्यादा मोबाइल टीवी लैपटॉप स्क्रीन का इस्तेमाल। करे बचाओ। मान का पीएम मोदी पर हमला। पीएम ने देश को सेल पर लगा रखा है। पहले रेल में चाय बेचते थे, अब डिब्बे को बेच दिए। कर्नाटक में बीजेपी नेताओं के पलायन पर कांग्रेस का तंज। सुरजेवाल बोले पीएम अब इस्तेमाल करेंगे अपने आखिरी हथियार। रेलवे बदल रहा है बेड रोल का तरीका। अब देखते हैं बता देंगे आखिरी बार कब धुले थे कंबल और चादर। इंटरकास्ट मैरिज करने वालों की बल्ले बल्ले। राजस्थान की गहलोत सरकार देगी 10 लाख रुपए। कांग्रेस को क्या बेनकाब करेंगे भाईजान। अपनी पार्टी तो बचा लीजिए। दिग्विजय सिंह का गुलाम नबी आजाद पर निशाना। राजस्थान के 1.25 लाख किसानों को मिलेगा निःशुल्क बीज। सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री मंडाविया ने कहा खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों का पर्याप्त भंडार आसानी से होंगे उपलब्ध। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 डोर टू डोर पहुंचेंगे 16 लाख भाजपाई। समर्थन जुटाने के लिए शुरू होगा सीजन 2। मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। मदरसा चलाने पर भड़के असउद्दीन अवैसी। बहुविवाह निकाह हलाला को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर होगी सुनवाई। 5 जजों की बेंच होगी गठित। कांग्रेस की विचारधारा देशद्रोही वाली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा डराने और धमकाने का काम हो रहा है। दिल्ली वासियों के लिए खुशखबरी। बिजली पर मिलती रहेगी सब्सिडी। केजरीवाल सरकार ने योजना को 1 साल बढ़ाने की दी मंजूरी। डॉलर को रुपए ने दिया बहुत बड़ा झटका। 18 देशों के साथ UAE भी इंडियन करेंसी में व्यापार करने को तैयार। मुकेश अंबानी दुनिया के 9वें सबसे अमीर बिजनेसमैन। एशिया में नंबर 1। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट जारी की। लाल टोपी चौड़े सीने के साथ अखिलेश ने लिया मुलायम सिंह यादव का सम्मान। सीएम योगी बोले याद किए जाएंगे। भारत पर दिखेगा ग्लोबल वार्मिंग का भयंकर असर। 2050 तक सूख जाएगी कई नदियां। UN की डराने वाली रिपोर्ट। महाराष्ट्र के लगातार 5 दिन बारिश कहलाएगी प्राकृतिक आपदा। किसानों के हित में बड़ा फैसला। CISF SSB ITBP में पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण। नोटिफिकेशन जारी। 2050 तक पानी के संकट से सबसे ज्यादा जूझेगा भारत। पाक चीन भी मुसीबत में। UN की रिपोर्ट में दावा। योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पास। बुनकर सब्सिडी योजना को मंजूरी। हैंडलूम स्कीम को भी हरी झंडी। ईडी CBI मामले को SC ले जाने पर ओवैसी ने विपक्षी दलों को लगाई लतार। बताया गलत कदम। कहा भाजपा को मिलेगा मौका। अब लगेगा तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए पर बैन। एक बार फिर विधानसभा में हुआ बिल पास। मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले अमित शाह। लिंचिंग हेट स्पीच के मामलों में कार्रवाई का भरोसा दिया। धर्मगुरु बोले यह शाह बिल्कुल अलग थे। भाजपा ने कांग्रेस फाइल्स की 4थी किस्त की जारी। कॉमनवेल्थ गेम में 70,000 करोड़ के घोटाला का ब्यौरा किया पेश।
6G की दिशा में बढ़ा भारत, 5G से 1000 गुना ज्यादा होगी स्पीड, पीएम बोले देश का विश्वास है। बीजेपी से जुड़े किच्चा सुदीप तो बोले रणदीप सुरजेवाल, कर्नाटक का भविष्य लोग तय करेंगे, कोई स्टार नहीं। भारत राम राज्य की ओर बढ़ रहा, रामचरितमानस के हिंदी काव्य अनुवाद के विमोचन पर बोले रक्षा मंत्री। 2025 से पहले यमुना में डुबकी लगाऊंगा, नदी की सफाई के लिए 6 सूत्रीय कार्य योजना पर बोले अरविंद केजरीवाल। गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों को मिला लाभ, सीएम भूपेश ने किया 5 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि का अंतरण। एक साल में 15% बढ़ी दूध की कीमत, डेयरी उत्पादों के आयात पर विचार कर सकती है सरकार। राजस्थान में 30% कम पढ़ेंगे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे, 6 से 12वीं तक के सिलेबस में कटौती, नए सेशन में बटेगी नई किताबें। जनगणना के लिए आधार डेटा का उपयोग करने की कोई योजना नहीं, सरकार ने लोकसभा में दिया जवाब। स्थापना दिवस के कार्यक्रम से लोकसभा चुनाव की तैयारी का आगाज करेगी भाजपा, 10 लाख से अधिक बूथों पर लिखेगी नारा। छात्रों को तनाव से उबारने के लिए बनेगा मेंटल हेल्थ फ्रेमवर्क, स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक में होगा लागू। महाराष्ट्र में रामराज नहीं रावण राज है, आदित्य ठाकरे सीएम एकनाथ शिंदे को ठाणे में चुनौती देने को तैयार। देश में बढ़ रहा कोरोना का खतरा, बचाव के लिए वैक्सीन नहीं, कई राज्यों के सरकारी अस्पताल में नहीं लग रहे हैं टीके। लक्स लाइफबॉय से लेकर वीम तक की होगी छुट्टी, मुकेश अंबानी नए प्रोडक्ट लॉन्च कर एफएमसीजी मार्केट में मचाने वाले हैं तहलका। कर्नाटक नेताओं को राहुल की हिदायत, आपसी मुद्दे सुलझा लो, कांग्रेस में वापस लौटे बागियों को टिकट देने पर विवाद, अब तक 164 नामों का ऐलान। अडानी के शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, राहुल गांधी ने बीजेपी पर फिर साधा निशाना। पिछले साल यूपीआई से हुई 195 करोड़ से अधिक का लेन देन, 95,000 लोग हुए धोखाधड़ी का शिकार। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, अब 31 मार्च 2024 तक कर सकते हैं ये काम। मेरी कैंपेनिंग स्ट्रेटजी से यूपी बिहार में बनी मोदी की पहचान, प्रशांत किशोर ने लिया पीएम की पॉपुलैरिटी का श्रेय। जुबान पर लगाम लगाए नेता, गुटबाजी से बचे, कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी आला कमान का सख्त आदेश। मिस्टर झुके, भीगे कारतूस ना दिखाए, चीन में घुसाए, देवेंद्र फडणवीस पर संजय राउत का पलटवार। बनारसी पान के साथ साथ लंगड़ा आम को भी मिला जीआई टैग, अब बढ़ जाएगी किसानों की इनकम। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। तो पीएम की निगरानी में मुस्लिम नेताओं की नई टीम तैयार कर रही भाजपा, पसमानदा में पैठ बनाने की रणनीति। जी हाँ, भाजपा मुसलमानों के पिछड़े वर्ग में पैठ बनाने और बौद्धिक वर्ग में पार्टी के खिलाफ बनी धारणा तोड़ने की रणनीति पर आगे बढ़ रही है। इस क्रम में पार्टी पुराने चेहरों से इतर मुसलमानों की नई टीम बना रही है, जिसमें बौद्धिक और पिछड़ा वर्ग से जुड़ी शख्सियतों को तरजीह दी जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग का वोट हर हाल में हासिल करने की रणनीति बीते साल हैदराबाद में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बनी थी। वोट की परवाह किए बिना मुस्लिम, खासकर पसमानदा मुसलमानों से संपर्क साधने के पीएम के आह्वान के बाद इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र के लगातार 5 दिन बारिश का हालांकि प्राकृतिक आपदा, किसानों के हित में बड़ा फैसला। जी हाँ, महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग बुलाई। इस बैठक में किसानों के हित के लिए एक बड़ा फैसला किया गया। अब से लगातार 5 दिनों तक लगातार अगर 10 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात होगी तो उसे आप प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। अब से लगातार 5 दिनों तक 10 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात होगी तो उसे अब प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। सरकार के इस फैसले से अब किसानों को तुरंत राहत दी जा सकेगी। अब तक तय नियमों के मुताबिक 65 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात होने पर या ओले गिरने पर या बरसात न होने पर किसानों को राहत की रकम उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन अब शिंदे सरकार के कैबिनेट मीटिंग में लगातार 5 दिनों की बारिश से होने वाली आफत को भी प्राकृतिक आपदा में शामिल कर लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वोटर आईडी को आधार से लिंक करने की समय सीमा बढ़ी, अब 31 मार्च 2024 तक कर सकते हैं ये काम। जी, अगर आपने अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। सरकार ने मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी है। उपयोगकर्ता अपने आधार को मतदाता पहचान पत्र से ऑनलाइन और एसएमएस के माध्यम से जोड़ सकते हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि यह एक स्वैच्छिक है और इसे अनिवार्य नहीं बनाया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि लिंकिंग प्रक्रिया अनिवार्य नहीं लगती, लेकिन इससे पता लगता है कि एक ही व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत तो नहीं है। यह फर्जी मतदाताओं को पकड़ने में मदद करती है। बेमौसम बारिश ने बिगाड़ा गेहूं का खेल, अब महंगी हो जाएगी खाने पीने की चीज। जी हां, पिछले महीने हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। खासकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित कई राज्यों में बेमौसम बारिश से लाखों हेक्टेयर में लगी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई है। इससे किसानों का काफी आर्थिक नुकसान हुआ है। हालांकि राज्य सरकारों ने नुकसान का आकलन करने के सर्वे का आदेश दे दिया है। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद किसानों को मुआवजा राशि दी जाएगी। लेकिन इसी बीच खबर है कि केंद्र सरकार ने बेमौसम बारिश से गेहूं के उत्पादन में गिरावट आने की संभावना जताई है। इससे एक बार फिर
से महंगाई बढ़ सकती है। केंद्र सरकार का मानना है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से 8 से 10% तक रबी फसलों की पैदावार में गिरावट आएगी। खासकर केंद्र ने इस बार 10 लाख टन गेहूं का उत्पादन कम होने की संभावना जताई है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।